नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रिपेयर वैशाली में लोग होते हैं। फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 की बात करने वाले, जो कि फिजिक्स और इंपॉर्टेंट और हेडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, एमएससी प्रिपेयर वैशाली में आप लोगों का स्वागत है और फिर से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और मैं करते रहता हूँ। ठीक है ना। नाइन्थ और फिजिक्स, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के। तो आज हम लोग मस्ती से क्लास करेंगे, ठीक है ना। आज जो भी क्लास होगी आज मस्ती से होगी, क्योंकि आज हम लोग का आप सभी के बीच में बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के बाद आए हैं। और पढ़ना क्या आज त्वरण, पढ़ना क्या भाई साहब, तो आज हम लोग को पढ़ना है त्वरण के बारे में। हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि त्वरण क्या होती है। ठीक है, त्वरण क्या होती है, त्वरण आज हम लोग जान लेते हैं कि त्वरण क्या होती है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो देखिएगा, किसी वस्तु की किसी वस्तु की किसी वस्तु की वेग किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को ठीक है, परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। परिवर्तन दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और लिखते हैं त्वरण बराबर देखिएगा, ब्लू वाला मार्कर कौन है भाई साहब? एक ही सेट है ना। वेग में परिवर्तन क्या होती है? वेग में परिवर्तन और क्या है? समय लगा समय, ठीक है, लगा समय। इसको लिखिए और इसको बाद हम लोग इसको समझते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुलाकात भी करनी है, इसको आप लोग छापिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मुलाकात भी करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आज चलनी है। ठीक है, तो आप लोग का अभिनंदन करता हूं मैं और करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसको समझ लेते हैं। बात मेरी समझिएगा, किसी वस्तु में वेग में जो लगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। भाई साहब कितनी बड़ी सब सताता है मुझे भी, लोग क्या बताएं, हम लोग बहुत सताते हैं, समझ गए। बहुत सारे लोग मुझे सताना भी स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु है ना, उसमें जो लगा, जो परिवर्तन, जो रेट जो हो रहा है ना, रेट यानी चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रेट हो रहा है। बात समझिएगा, किधर? यहाँ पे दर जो है ना, परिवर्तन हो रहा है। आपकी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होती है। जैसे हम अभी बता देते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी मेरे पास एग्जांपल भाई साहब है, मैं कह देता हूँ कि कुछ 5 किलो का, सॉरी 5 किलो का नहीं मानते, एक क्या होता है, एक लड़का है जो पहले कमाता था 50 रुपया, अब बेचारा कमाता है 500 रुपया। कुछ दिन बाद 5,000 रुपया कमाता है। तो बताइए कि उसके रेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसमें रेट चेंज हो रहा है ना। पहले बेचारा 50 रुपये पे खटता था किसी के, अब वो 500 पे खटता रहा, सैलरी बढ़ा। बेचारा आप कितने कमाते तो 5,000 रुपये कमाता है। तो रेट में कहीं से परिवर्तन भाई साहब होनी चाहिए, आपकी रेट में कहीं से चेंज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन से बना है भाई साहब एस्लेटर, जो आप लोग एस्लेटर लेते हो गाड़ी में, वो एक्सेलरेशन से बना है। मेरा कुछ कारणवश मेरा वॉइस खराब हो गया है, ठीक है, पता नहीं कुछ कारण इशू भी है, कुछ क्या आप लोग को बताया, बहुत सारा इशू होते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्या है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी करनी है और बहुत सारी बात भी करनी है और आगे भी हम लोग को बढ़नी है भाई साहब। ठीक है, तो आगे आइएगा, जो आपके नियम के खिलाफ जाते हैं ना उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, जो आपके नियम के खिलाफ जाते हैं भाई साहब उसे जाने दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, वृत्तीय गति क्या होती है? सर्कुलर मोशन जानते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति की बात करते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति क्या होती है? चलिए देखिएगा कि वृत्तीय गति क्या होती है। सर्कुलर मोशन हम लोग जानते हैं
कि क्या होती है। ठीक है, देखिएगा, जब कोई एक छोटी सी बात है भाई साहब, मैं सुनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान में परिवर्तन करती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। इसको लिखिए, इस बार समझाते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिएगा आप लोग, फास्ट थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर से बच्चे हैं और बहुत आप लोग स्मार्ट भी है। हम जानते हैं कि आप लोग स्मार्ट बहुत हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट बहुत ज़्यादा हो। फटाक से कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, बात समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान परिवर्तित करती है, उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान में परिवर्तन करती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कहने का मतलब ये रहा भाई साहब मेरा, बात समझिएगा, लॉजिक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। मान लीजिए कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, वैसे बात समझिएगा कि स्थान के साथ क्या करना है? परिवर्तन करना है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। समय के साथ भी स्थान परिवर्तन करना है। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक हमको जाना है। बात समझिएगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक भाई साहब जाना है, और जाने के लिए मुझे जो समय लगेगा, अब परिवर्तन चेंज करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, बस समझिएगा। तो हम चलना स्टार्ट कहाँ से किए थे भाई साहब? तो हम चलना हाजीपुर से स्टार्ट किए थे। ठीक है, मुझे जाना क्या है? पटना जाना। बात समझिएगा, तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, और समय कितना देना है? तो मात्र मुझे 3 घंटा देना है। 3 आवर्स मुझे देना है, मात्र 3 घंटे मुझे जाना है। मैं समय को भी चेंज कर रहा हूँ। अगर ये समय 3 घंटा नहीं पहुँचाती है, अगर मुझे ये 5 घंटा पहुँचाती है, तो ये भी चेंज आपका हो रहा है। आप टाइम में परिवर्तन कर रहे हो। जाना था 3 घंटा में, जा रहा है 5 घंटा में, तो टाइम को परिवर्तन करती है। टाइम को करती है, चेंज करती है, उसे हम लोग वृत्तीय गति करते हैं, जो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करे। क्योंकि मुझे 3 घंटा में जाना था हाजीपुर, हम पहुँच रहे हैं कितना देर में? सॉरी, ये नहीं, ये पटना नहीं लिखिए, अच्छा नहीं है। क्यों? मुझे हाजीपुर जाना है 3 घंटा में, हम जा रहे हैं भाई साहब 5 घंटा में। बात समझिए, तो स्थान आपका, स्थान को भी चेंज करना है। हाजीपुर से, सॉरी, पटना ले लीजिए फिर, क्योंकि पटना भी तो जाना है ना। हम हाजीपुर 3 घंटा में जाना है, हम पहुँच रहे हैं, मतलब हाजीपुर जाना है 3 घंटा में, ठीक है, और वहाँ हाजीपुर से जाना है क्या? पटना। आज 3 घंटा में पहुँच रहा है, और टाइम उतना ना लगा, टाइम हो गया चेंज, 2 घंटा बढ़ गया, तो 2 घंटा बढ़ा था 5 घंटा हो जाएगा ना। तो टाइम को हम लोग चेंज कर देते हैं कि हमको 3 घंटा में हाजीपुर पहुँच के वहाँ से फिर हमको जाना 3 घंटा में कहाँ? पटना जाना था। लेकिन उतना देर में हम कुछ कारणवश या कुछ रीजन बस जाम में फंसने की वजह से हम नहीं जा पहुँचे। ठीक है, तो हो सकता है कि हम 5 घंटे में पहुँचे, लेकिन टाइम भी तो मेरा चेंज हो रहा है ना, मेरा स्थान परिवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तो जा रहे हैं ना। वैसे दूसरे एग्जाम्पल समझाते हैं, समझिएगा कि शादी करना है काजल जी से, शादी कर लिए पूजा जी से। मैडम जी, करना तो है तोरा से था, लेकिन हम कॉल एकरा से। क्यों? क्योंकि हमको तुम पसंद नहीं था, इससे पसंद था, इससे हम शादी कर लिए। इसमें क्या डाउट? मतलब आपको टाइम के साथ स्थान में परिवर्तन करना है।
स्थान परिवर्तन करना है, ये हमरा पसंद नहीं किया, ये हमरा पसंद बारे, तो एकरा से शादी काहे ना करब, हम बिल्कुल करेंगे एकरा से शादी। एक छोटी सी बात सुनाते हैं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, एक छोटी सी बात देखिएगा, चलिए देखिएगा, चलिए एक छोटी सी बात मेरी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं कहने जा रहा हूं। जीता था उस लड़की के लिए, जीता था उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया, जीते थे उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया। बस समझिएगा कहने का मतलब क्या है, जीते थे उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया। समझ गए बात, समझिएगा। मैं ही नहीं चाहता हूँ कि आप किसी से प्यार कीजिए तो उसको चीता पे सुला दीजिए, आप गलत से भूल से भी मत कीजिए भाई साहब मेरी। हाँ बात ये क्या नाम है आपका, मिस्टर रोहित जी। सर सही बात है, मेरी कुछ वॉइस थोड़ी ख़राब हो चुकी है, उस पर कोई डाउट नहीं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। जीता था उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया, जीता था उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया, चीते पे सुला दिया। अरे भाई साहब बात मेरी समझिएगा, कि जीते थे उस लड़के के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया है। बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है मेरा भाई साहब कि आप जिससे प्यार करते हो ना, आपको कभी नहीं चाहे कि चीता पे सो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं ना, हम लड़के हैं भाई साहब, कुछ हालात ऐसे भी आते हैं कि हम लोग फैमिली मैटर से भी हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग को सुसाइड टाइम पे या कोई भी चीज़ करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुसाइड टाइम करो भाई साहब, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, मजबूरी आ जाती है। कुछ कहते हैं ना, उड़ते हुए पक्षी को पता नहीं कि मैं कहाँ जाके गिरूंगा, उसे पता नहीं होती है, वो जाके गिर जाते हैं। तो मरते थे उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीता पे सुला दिया, और भगवान ने करे कि सबके साथ ऐसा हो, नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा हो। भाई साहब आप लोग हैप्पी लाइफ जिया कीजिए हमेशा, ठीक है। ऑलवेज स्माइलिंग लाइफ। मुझे कितना कुछ होता है देखिएगा तो हम स्माइलिंग चेहरा पे रहते हैं, कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात और कह देते हैं, जब हम छोटे थे तो हम नादान थे, अब तो मेरे पास 1 किलो गई। गाना सुना है, गाना सुन लो। हर दिया रे मोरा जान के न लागी हो, जान मोरा भरी सुकमार, आ के करतई फोन हमारा, के करतई बतिया, अरे के करतई हमारा से प्यार, अंकुशावा रे तुहु छोरा के न जई हो, केकरा साथे जियबै हम जिंदगी, पागल बनैलक तोरा हमरा प्यार, छोड़ी के तू जइभी ससुरार गे, आगे मन बोना लागतौ सोना हर दिगे लागतौ, आ चली जइभी छोड़ी तू ससुरार गे, दीवाना तो हर मर जैतो याद में, बसावा कटैतौ सोना हरदी लगैतौ, छोड़ी तू जइभी ससुरार, आगे पगला के छोरी पगली जइभी ससुररिया, याद नाही करतौ तोरा अंकुशवा गे। छोटी सी गाना था, मैं सुना दिया क्योंकि आप लोग बहुत बोलते थे कि सर आप गाना नहीं सुनाते, मैं सुना दिया। इसी तरह मनोरंजन देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आगे के मुद्दे क्या हैं, ठीक है। आगे मुद्दे की बात करते हैं, तो आगे के मुद्दे आपकी है भाई साहब, अब है आपकी कोनीय बेग, ठीक है। जो कि आपकी कोनीय बेग हम लोग जान लेते हैं, कोनीय बेग क्या होती है। ऐसा ही हम लोग मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे भाई साहब, कि बोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे प्यारा से बात के बाद आप लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, मुझे अच्छी लगती है। आइएगा, कोनीय बेग क्या होती है, बात करते हैं कोनीय बेग क्या होती है, ठीक है। देखिएगा, समय सॉरी क्या है, समय के साथ समय के साथ, ठीक है, समय के साथ कोनीय, कुछ लोग कहते थे मुझे कि सर आप कुछ कहते नहीं हो, कोनीय विस्थापन की दर, विस्थापन की दर
दर कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है, कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है। कोणीय वेग बराबर, एक लाइन लिख लीजिएगा, कोणीय वेग बराबर क्या है भाई साहब, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, ठीक है। इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। चलिए इसको लिखे फटाक से, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। जल्दी से लिखिए। जल्दी कीजिए, थोड़ा सा इसको समझना है, समझना हट जाता है, लिखिए। चलिए देखिए, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। बात समझिए, कोणीय वेग क्या कहलाता है, बात समझिएगा कि जो समय के साथ कोणीय विस्थापन में जो चेंजअप होती है ना, उसे हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। उसमें चेंज होनी चाहिए, दर में, क्या चीज में चेंज होनी चाहिए, दर में, विस्थापन दर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आपकी जो चेंज होती है वो लोग क्या कहलाती है, कोणीय वेग। यहाँ पे भाई साहब आपकी कुछ न कुछ चेंज होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझिएगा, समझा देते हैं चेंज कैसे होता है। आप लोग कहिएगा कि नहीं समझे हैं, तो एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी दे देता हूँ, ठीक है, बात समझिएगा। एक लड़की को आप देखोगे ना, एक लड़की को जब आप देखोगे, तो एक लड़की को आप देखोगे ना, स्टेज पे जब देखोगे, ठीक है, स्टेज पे जब देखोगे, मतलब छेका में जाइएगा देखने, ठीक है, छेका में देख लीजिएगा भाई साहब, हम जैसा है वैसा ही रंग दिखाएंगे आप, हमें कोई टूटी पर नहीं है, क्योंकि हम फैसिलिटी में नहीं रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, पता है, एक चीज़ बताते हैं, मुझे सुंदरता पसंद नहीं है भाई साहब, मुझे क्वालिटी पसंद है। मैं कर नहीं देखता हूँ, मुझे गुण उसकी पसंद होनी चाहिए, मैं गुण देखता हूँ सबका। ये नहीं कि मैं रंग है तो मुझे पसंद है, ऐसा वैसा नहीं सर, मैं मुझे गुण चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ सीखता हूँ कि मुझे सिर्फ गुण चाहिए। हम गुण वाले लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम बिना गुण वाले को पसंद नहीं करते। हम गुण जिसका होता है ना उसका बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा चाहबो करते हैं। भाई साहब भले ही हम कुछ ना बने, लेकिन भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप उसे सदा कुछ माँ सरस्वती बना देना, माँ मुझे तो मत बनाना, लेकिन उसे तो बहुत कुछ बना देना माँ, मैं जैसा हूँ ना वैसा ठीक हूँ मैं, बट माँ जो हमसे जुड़े हैं ना उनको आप हमसे बेटर बनाना माँ, प्लीज़ आप बहुत अच्छे बनाना माँ, उसे आप मुझे मत बनाना माँ, क्योंकि मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ माँ कि आप मुझे कुछ मत बनाना, जो मेरे साथ जुड़े ना उनके आप अच्छे लोग बनाइए माँ, ठीक है, बात समझिएगा। एक लड़की आप छेका देखने जाइएगा, ठीक है, उसमें आपको ना बड़ा वो स्मार्ट दिखेगी, जाइए बड़ी सुंदर है, स्मार्ट है, तो इनका स्मार्ट लगेगा, मतलब थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा, छोटा छोटा दिखाई देगा, स्मार्टनेस। अब भाई साहब जब स्टेज पर जाइए तो ओकरा के रउआ लोग देखिए, तो उन 50 कुंटल के क्रीम लगा के स्टेज पर जाइए, और ये सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि 50 किलो क्रीम लगा के, फेयर लवली लगा के, फेयर लवली लगा के वो स्टेज पर जाइए। अब पिस्टिक होता है, वो पिस्टिक वो लगा के जाइए स्टेज पर, तो भाई साहब चेंज हो रहा है ना। एक समय था, क्या समय के साथ दिखेगा, समय की बात कर लेते हैं तो समय आपका क्या है, हम छेका में गए तो आप स्मार्ट दिख रहे हैं, छेका में गए तो आप स्मार्ट दिख रहे हैं, और शादी में गए तो 50 किलो के फेयर लवली लगा लिए हैं आप, हैं, तो चेंज हो रहा है ना, समय के साथ चेंज तो हो रहा है ना, तो समय के साथ आपको चेंज होना ही पड़ेगा, आप जैसे चेंज हो। मैं बदलने वाला नहीं हूँ भाई साहब, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, हम नहीं बदलेंगे। लड़की लोग बदल जाती है वो अलग चीज़ की बात है, लेकिन भाई साहब नहीं बदलते। लड़की लोग को देखिए ना शादी में 50 किलो क्यों लगे, 50 किलो का लहंगा पहन कर लगता है कि सारा कचरा के साफ कर जाना। लहंगा संभारे ना होता है, स्टेज पर चढ़ता है ऐसे हाथ धो के, कहता मैडम जी हाथ नहीं ना, हम आपको चढ़ा देते। अरे भाई साहब ओकरा चढ़े ला गोर ना,
तू हाथ धरता है। शादी से पहले तो यहाँ स्टेज पर चढ़ाते हैं लड़की। अरे भाई साहब मैं वो नहीं कहता हूँ कि आप नहीं चढ़ाओ, चढ़ाइए ना, लेकिन लहंगा पहन के कैसे जाते हैं आप? संहार होता है लहंगा आपकी महंगा पहले, चढ़ जाते हो। मैं एक अपना दोस्त के शादी में गया था, ठीक है, बात समझिएगा, अपना दोस्त के शादी में गया था ना, ओकर मैडम की क्या हम कहूँ जब गेलू देखे ना कुमार में तो बड़ा सुंदर रहा। स्टेज पर जब देखे ओकरा भाई साहब 50 कुंटल क्रीम लगा के स्टेज पर चढ़ा। हम आया नहीं, आप तो 5-6 दिन बाद गए मिलने, भाभी कैसे हैं आप? हम ठीक है रे भाई साहब। अब उसको देखे तो आप कुछ दिन बड़ा क्रीम लगाए हुए, आज कैला का क्रीम ढल गया था और अच्छा नहीं लगता। तो कहते का जानते हैं, वो दिखावा था, लोग कैसे पसंद करता है। अरे भाई साहब दिखावा था, नहीं अब पहले से तो ऑलरेडी आप सुंदर थे ये थे, तब कैला क्रीम लगा लिए, कैला लगा लिए दिखाने के लिए। आप दिखावा मत कीजिए भाई साहब, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं जो होता हूँ रिलेटिव में करता हूँ, मैं दिखावा कुछ नहीं करता हूँ। क्या गाना सुनोगे भाई, सुना देते, सुन लो। अरे बासमती चौरा से मम्मी तोर चुमई थुन के भाभी तोर चुमई चौरा के चोट न सहई तौगे, चौरा के चोट न सहई तौगे। अरे हमारा के छोरी सोना जइबी ससुररिया, ओहे दिन हो तौ मोर विदाई गे। चढ़ी जइबे तू बरे जावा पर, मारबे करे जावा में तू हमर छुरावा, मारबे तू छुरावा। याद अइतौ दिन हमर तियागे, सपना में देखबे तू हमर चेहरा गे। जइबी तू छोड़ी सोना अपन पियाबा घरे, लागतौ हरदिया तोरा काले होतौ सदिया। चली जइबी तू ससुरार गे, हमू जइबौ ओने शमशान घाटावा गे। इतना ही सब बात था, छोटा छोटा कहानी सुना देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।